नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शांत रस को कई सारे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा है, जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। मतलब कि जब मनुष्य वैराग्य धारण कर लेता है और ईश्वर के सच्चे ज्ञान का अनुभव हो जाता है, जिससे वह मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्ति पा लेता है और उसके मन को जो शांति मिलती है उसे ही शांत रस कहते हैं। ठीक है, इसकी अगली परिभाषा है, जब सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से बोध होता है तो वहाँ शांत रस होता है। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अर्थ बताते हैं आपको। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तो जब अहंकार था तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर, अब हरि है मैं नाही, अब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, यानी कि पूरा अज्ञान मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान का प्रकाश ईश्वर का अनुभव हुआ तब सारा अज्ञान मिट गया। ठीक है, अब हम दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। रौंदना मतलब होता है कुचलना। तो माटी कुम्हार से कह रहा है कि तू आज चाहे जितना मुझे रौंद ले, कुचल ले, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा, मैं तुझे रौंद दूंगी, यानी कि कुचल दूंगी। ठीक है, तो इसमें भी शांत रस है। अब हम देखते हैं अगले उदाहरण को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। मतलब कि दुख में कष्ट में सुमिरन यानी कि याद करना सब करें। दुख में कष्ट में तो सब भगवान को याद करते हैं। सुख में करे न कोई, जब आदमी के पास पैसा होता है, भोग विलास की सामग्री होती है, तब वह ईश्वर को याद नहीं करता है। यदि जो सुख में सुमिरन करे, यदि कोई व्यक्ति सुखी है, प्रसन्न है, उसके पास पैसा धन दौलत सब कुछ है और वह ईश्वर को याद कर रहा है, तो दुख काहे का होए, तो उसको दुख किस लिए होगा, उसको दुख फिर नहीं होगा। चौथा उदाहरण है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बंदी से टले। बंदे मतलब बच्चे, सेवक, कर्म मतलब होता है कर्म, हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो ऐ मालिक, हे ईश्वर, हम आपके सेवक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे ऐसे कर्म हो कि हम नेकी पर यानी कि अच्छे रास्ते पर चले और बंदी से टले। बंदी मतलब होता है बुराइयों से, और हम बुराइयों से बच जाएं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पांचवें उदाहरण की ओर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति सिर्फ पैसा पाकर, पद पाकर, रुतबा पाकर भले ही बड़ा हो जाए, लेकिन वह यदि समाज के काम नहीं आ रहा तो वह व्यर्थ है। जैसे कि खजूर का पेड़ है, वह लंबा तो होता है लेकिन उसकी छाया नहीं होती और फल भी बहुत दूर लगते हैं, फल को पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस है। अब हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मतलब कि अभी ईश्वर के मार्ग पे चलने का समय है, भगवान को याद कर लो, नहीं तो अंतकाल यानी कि जब आप मरने लगोगे तो पछताओगे कि ईश्वर के मार्ग पर नहीं चले, सही काम नहीं किए, भगवान का नाम नहीं लिए। ठीक, अब हम देखते हैं 7वें उदाहरण को। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मतलब कि माला फेरत जुग भया, माला नाम जप करते करते समय बीत गया, गया न मन का फेर, लेकिन फिर भी मन के अंदर का जो बुराई है वह नहीं गया।
कर का मन का डार दे। कर यानी कि हाथ, हाथ से जो माला जप रहे हो उसको छोड़ के फेंको। मन का फेर, जो तुम्हारे मन के अंदर बुराइयां हैं उनको चेंज करो, सही कार्य करो। ठीक है, अब हम देखते हैं 8वें उदाहरण को। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। मतलब कि मेरा जो मन है वह सुख नहीं पा सकता। जिस प्रकार से समुद्र के अंदर मान लीजिए जहाज है और उस पर एक पंछी बैठा है, दूर दूर तक पानी है और वह पंछी इधर उधर जाके उड़ता है और फिर लौटकर वापस आ जाता है जहाज पे, क्योंकि उसको ज़मीन कहीं पर भी नहीं मिलता। वैसे ही मेरा चंचल मन बहुत इधर उधर भटकता है, लेकिन अंत में ईश्वर के चरणों पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शांत रस है। अब हम देखते हैं 9वें उदाहरण को। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में। गर्व करे क्या इतना। तन मतलब होता है शरीर, कागद का पुतला यानी कि कागज का पुतला है। बिनस यानी कि नष्ट हो जाना, छिन में एक पल में। गर्व यानी कि गर्व करना, अहंकार करना, घमंड। इस पंक्ति का मतलब यह है कि हे मन, ये जो हमारा शरीर है वह कागज का पुतला है। जिस प्रकार कागज में यदि एक बूंद पानी गिर जाता है तो वह कागज नष्ट हो जाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी छिन में यानी कि एक पल में नष्ट हो जा सकता है। पता नहीं कब मृत्यु हमारे सामने आ जाए। तो गर्व करे क्या इतना, तो हम क्यों घमंड करें। तो यहाँ पर भी शांत रस है। अब हम देखते हैं 10वें उदाहरण को। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। जड़मत मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी। सुजान मतलब होता है समझदार, ज्ञानी व्यक्ति। शिल मतलब होता है पत्थर, निशान मतलब होता है चिन्ह बन जाना। तो बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो सकता है। जिस प्रकार रस्सी ऊपर नीचे आती जाती है तो पत्थर पर भी अपना निशान छोड़ देती है। तो बार बार अभ्यास से रस्सी भी सिल पर निशान छोड़ देती है और बार बार अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी समझदार हो जाता है। ठीक है, एक और लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। क्या रखा है इस जगत में, भरते हैं नयन। पाठक का है राज्य यहाँ, बन नहीं मिलते हैं चैन। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि इस दुनिया में कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ केवल आंखें भर आती है, दुख से, आंसू से आंखें भर आती है, लेकिन संतोष नहीं मिलता। यहाँ तो सिर्फ उसी का महत्व है जो जीवन को सही से समझता है, यानी कि ज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि इस संसार में सच्चा चैन मिलना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।